साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मृत्यु एक अटल सत्य है और ये जीवन साथ संगत जी जन्म और मृत्यु के बीच का एक भ्रम मात्र है जिसे हम अनंत काल तक देखते हैं। लेकिन साथ संगत जी, वास्तव में ये हमारी मृत्यु तक ही सीमित है। तो साथ संगत जी, इसी तथ्य को हम विस्तार से समझते हैं कि एक बार साथ संगत जी एक आनंद प्रकाश नामक युवक था जो स्वभाव का बहुत ही बड़ा शांत और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें साथ संगत जी उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे भी थे। साथ संगत जी, सभी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता। इसके अलावा वो साथ संगत जी कृष्ण जी का नाम भी भगत था। वो उन्हीं का राम लटता रहता और वो सभी पर दया भाव रखता। साथ संगत जी जरूरतमंदों की सेवा भी करता और किसी को दुख नहीं देता था। इसके उन्हीं गुणों के कारण ही साथ संगत जी श्री कृष्ण जी उन पर बहुत प्रसन्न थे और सदा उसके साथ रहते थे। और आनंद प्रकाश श्री कृष्ण जी को देख भी सकता था और वो उनसे बातें भी करता था। इसके बावजूद भी उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा तो बहुत खुश रहता, क्योंकि साथ संगत जी ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। आनंद प्रकाश कृष्ण जी को अपने मित्र की तरह ही पुकारता और उनसे अपने विचारों को ही बांटता रहता। फिर साथ संगत जी एक दिन आनंद प्रकाश के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के साथ हाथ जोड़े और अपने पिताजी को बचाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन सभी ने साथ संगत जी उससे यही कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी आनंद प्रकाश को श्री कृष्ण जी का ख्याल आया। फिर उसने अपने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण भी दौड़े चले आए। फिर साथ संगत जी आनंद प्रकाश ने उनसे कहा कि हे मित्र, तुम तो भगवान हो, इसलिए तुम मेरे पिताजी को बचा लो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होनी ही बिल्कुल तय है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसी बात पर आनंद प्रकाश नाराज हो गया और श्री कृष्ण जी से लड़ने भी लगा और गुस्से में उन्हें कोसने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बहुत समझाया पर उसने उनकी एक ना सुनी। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना होगा। तो आनंद प्रकाश ने तुरंत पूछा कि कैसा काम? साथ संगत जी, फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें किसी एक के घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी परिवार से तुम मुट्ठी भर ज्वार लाओगे उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर आनंद प्रकाश झट से हाँ बोलकर उसकी तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए पर हर घर में साथ संगत जी ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं होता जिनके परिवार में से किसी की मृत्यु ना हुई हो। साथ संगत जी, किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, बहन या साथ संगत जी दोनों 2 दिनों तक भटकने के बाद भी जब आनंद प्रकाश को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ से वो मुट्ठी भर ज्वार ला सके, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और इसीलिए साथ संगत जी आनंद प्रकाश अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगता है और फिर निर्णय ले लेता है कि जब तक उसके पिताजी जीवित हैं वो बस उनकी सेवा ही करेगा। फिर थोड़े दिनों बाद आनंद प्रकाश के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं और उसे इसका दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई उस सीख के कारण अब उसका मन शांत रहता है। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार हम सभी को इस सच का स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है और इसीलिए उसे नकारना मूर्खता ही होगी। इससे दुख तो होता है, इसमें कोई भी शक नहीं होता,
लेकिन उसमें ही फंस जाना ये भी तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सत्संग जी, इस दुनिया में केवल आप हम ही नहीं हैं जो इस दुख से पीड़ित हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति इस दुख से रूबरू होती है। और ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार सत्संग जी, हम अपने किसी खास चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उसमें जुड़े लोग भी हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे में इस अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसका जीवन भर विहीन हो जाता है और फिर उसे कभी भी कोई भी कष्ट तोड़ नहीं सकता। और ऐसा मनुष्य ही जीवन के हर क्षेत्र में सत्संगत जी तरक्की कर सकता है और अपने आगे बढ़ता चला जाता है। प्यारी सत्संगत जी, यही दासी सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि सत्संगत जी, एक मृत्यु जो भी है तो एक सत्य है। हमें सत्संगत जी जाना तो जरूर है एक दिन, इसीलिए हमें इस मानव जन्म में ही हमें अपने आप को संवारना है, भक्ति के साथ जोड़ना है। प्यारी सत्संगत जी, बाबा जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हमें समझाने के, लेकिन आज प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु माता जी भी हमें दिन दुगनी रोज चौगनी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम पर बता रही हैं। लेकिन सत्संगत जी क्या है कि हम माया रूपी में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भक्ति में नहीं बढ़ सकते। भक्ति हमारी वहीं पर ही टिकी हुई है। हम यही सोच जाते हैं कि आज नहीं जाते सुबह जाएंगे, सुबह नहीं जाते तो दोपहर वाली बहनों की संगत पे चले जाएंगे, दोपहर पे नहीं जा सके तो शाम को चले जाएंगे। आओ प्यारी सत्संगत जी, हमें सत्संगत जी सारे कामों में दिनचर्या मिल जाता है, लेकिन सत्संगत जी हम सत्संग के लिए टाल मटोल कर देते हैं। या फिर सत्संगत जी कोई काम भी घर के हों, सत्संगत जी सारे ही हो जाते हैं। कहीं घूमना फिरना है वो भी हो जाता है, लेकिन सत्संगत जी सत्संग के समय हम यही सोच जाते हैं कि आज हमारे पैरों में दर्द है तो हम कल चले जाएंगे। नहीं सत्संगत जी, हमें बल्कि ये जब हम सत्संग में चले जाएंगे तो हमारे जो ये दुख तकलीफ होते हैं ये हमारे दूर हो जाते हैं। सत्संगत जी, हम तन से सेवा करेंगे तो हमारा तन सुखी होगा, मन से सेवा करेंगे तो हमारी आत्मा का सुधार होगा। यदि धन से सेवा सत्संग करेंगे सत्संगत जी तो हमें धन की प्राप्ति होगी। हमें सत्संगत जी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हमें सत्संगत जी बढ़ चढ़ कर सत्संगत जी सेवा करनी है। आओ सत्संगत जी, अब समागम में भी कुछ ही दिन बचे हैं तो हमें बढ़ चढ़ कर सत्संगत जी सेवा भी करनी है। और सत्संगत जी हमें होम हमा करके खुशियों के साथ संगत जी समागम पर पहुंचना है। प्यारी सत्संगत जी, हमारी ये 1 साल में समागम आता है तो हमें इसकी सत्संगत जी नवंबर के लगते ही सत्संगत जी हमें उम्मीदें चालू हो जाती हैं कि हमारा त्योहार आने वाला है। सत्संगत जी, अब त्योहारों के भी दौर चल रहे हैं, दशहरा, दिवाली, सत्संगत जी ये सारे त्योहार इकट्ठे आ जाते हैं। साथ साथ हमारा निरंकारी समागम भी आता है, तो हमें सत्संगत जी सभी त्योहारों के साथ साथ अपने इस समागम की भी सत्संगत जी बढ़ चढ़ कर तैयारी करनी है और हुम हमा के साथ सत्संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करना है। सत्संगत जी, दासी भी कहीं देर ना हो जाए, दासी को भी सत्संगत जी तैयारियों में जुट जाए। दासी भी प्यारी सत्संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक सत्संगत जी सत्संग के साथ जुड़ी रहे। यही सत्संगत जी दासी की अरदास है, यही विनती है। सत्संगत जी, दासी बहुत कुछ बोल जाती है, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। और सत्संगत जी गलती लगे तो वो भी क्षमा कर देना। सत्संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।